प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मटेरियल के बारे में। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका, इस सब्जेक्ट्स में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 2024 के पेपर का सॉल्यूशंस हमने जो है आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आई होप कि आपने उसे देखा भी होगा, समझा होगा, प्रॉपर तरीके से उसे जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज का जो हमारा क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे। उसका क्या क्वेश्चन पूछा गया है और उसका जवाब आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में किस तरीके से दे सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे जो है चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, जिसमें बताया गया है कि लिस्ट द वेरियस लेबोरेटरी टेस्ट। अलग अलग टेस्ट के बारे में आपको बताना है फॉर असेसिंग द क्वालिटी ऑफ सीमेंट एंड देयर इम्पोर्टेंस। क्वालिटी ऑफ सीमेंट को भी बताना है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी आपको बताना है। तो सबसे पहला टेस्ट है फाइननेस टेस्ट। ये क्यों किया जाता है? ताकि पार्टिकल साइज जो है सीमेंट का उसको डिटरमाइन कर सकें। ये जो टेस्ट है डिटरमाइन किया जाता है बाय ब्लेंस एयर परमेबिलिटी एपरेटस या फिर 100 mm मेश सीव से इसको जो है कंडक्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस अगर बात किया जाए तो फाइनर सीमेंट पार्टिकल्स हैव अ लार्जर सरफेस एरिया। जो फाइनर सीमेंट पार्टिकल्स होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है? लार्जर होता है, रिजल्टिंग इन क्विकर हाइड्रेशन एंड अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ डेवलपमेंट। तो जो एक्सेसिव फाइननेस होता है उसके कारण से हाई हीट जनरेशन होता है और श्रिंकेज देखने को मिलता है। दूसरा टेस्ट है कंसिस्टेंसी टेस्ट या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। ये हम इसलिए करते हैं ताकि कितना पानी की रिक्वायरमेंट हमारा होगा एक पेस्ट सीमेंट का बनाने के लिए, उसके लिए ये जो टेस्ट है ये विकेट अपरेटस के माध्यम से किया जाता है। एंड इसका इम्पोर्टेंस ये होता है कि सीमेंट की राइट कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए फॉर वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए हम लोग जो है कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। तीसरा टेस्ट है सेटिंग टाइम टेस्ट, जिसमें दो तरीके का आता है, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट और दूसरा आता है फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। दोनों ही इसलिए किया जाता है ताकि ये पता कर सके कि कितने टाइम के बाद सीमेंट सेट होना स्टार्ट कर देगा। इसको भी हम लोग विकेट अपरेटस के माध्यम से करते हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए होती है ताकि मिक्सिंग और प्लेसिंग ऑफ सीमेंट क्या होगा कंक्रीट में, ताकि एक रीजनेबल टाइम तक हम कंक्रीट को यूज कर सके। अगर सीमेंट को सेट होने में टाइम कितना लग रहा है उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। जो इनिशियल सेटिंग टाइम है और फाइनल सेटिंग टाइम है, इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन कई सारे रिटार्डर, और कई बार हम लोग जो है एक्सेलरेटर के तौर पे एडमिक्सचर्स को यूज़ करते हैं, जिसके कारण से जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो कई बार इंक्रीज़ भी हो जाता है, कई बार हमें कम भी करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम कम भी कर लेते हैं। अगला टेस्ट है आपका, यहाँ पे टेस्ट बोला जा रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ये इसलिए करते हैं ताकि कितना प्रेशर हम अप्लाई करेंगे सीमेंट पे, ताकि वो फेल हो जाए, मतलब मैक्सिमम कितना प्रेशर लोड ले पा रहा है। इस चीज़ को चेक करने के लिए जो है हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो है करते हैं। क्या करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं। ये जो टेस्ट है इसमें सीमेंट मोटार का एक
क्यूब लेते हैं जो कि 50 mm या फिर 70.6 mm का होता है, जो कि 7 और 28 दिन या कई बार 3 दिन में भी क्यूरिंग हम लोग करते हैं। ये जो टेस्ट है ये इसलिए किया जाता है ताकि जो हैवी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है या जो भी स्ट्रक्चरल लोड लग रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ को वो प्रॉपर तरीके से सह सके। कौन? तो जो कंक्रीट में हम लोग सीमेंट मिलाएंगे वो। अगला है टेस्ट साउंडनेस टेस्ट, जो कि ली चैटेलियर मेथड के माध्यम से करते हैं। इसमें सीमेंट का एक्सपेंशन क्या होता है वो चेक करते हैं जब वो ये हाइड्रेट्स होता है। ये ली चैटेलियर मोल्ड्स के माध्यम से चेक किया जाता है। ये इसलिए चेक किया जाता है ताकि हार्डेंड कंक्रीट में क्रैक्स तो हमारा नहीं होगा अगर एक्सेसिव एक्सपेंशन हो रहा है तो, जिसके कारण से ये अफेक्ट करता है ड्यूरेबिलिटी। और ये जो टेस्ट है ये इंश्योर करता है सीमेंट को कि एक्सेसिव एक्सपेंशन से फ्री है ना, एक्सेसिव एक्सपेंशन से क्या है, फ्री है। अगला टेस्ट है आपका लॉस ऑन इग्निशन। लॉस ऑन इग्निशन LOI टेस्ट, जो पर्पस होता है वो डिटरमाइन करता है कंटेंट ऑफ वोलेटाइल मटेरियल इन सीमेंट। टेस्ट जो होता है वो 900 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सीमेंट को हीट करके करते हैं और वेट करते हैं बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग, माने हीट करने से पहले कितना वेट था, हीट करने के बाद कितना वेट था, वो मेज़रमेंट करते हैं। उसके हिसाब से लॉस देखते हैं कि कितना प्रतिशत का हमारा लॉस हुआ है। ये टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि जो एक्सेस मॉइस्चर प्रेजेंट है, अनबर्न जो लाइम प्रेजेंट है सीमेंट में, वो उसको हम पता लगा सके। अगर वो हमें पता चल जाएगा कि कितना प्रेजेंट है तो उसके बेसिस पे हम अपने स्ट्रेंथ को अचीव करने में हमें मदद मिलेगा। मतलब जो भी हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ चाहिए वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ हम अचीव कर पाएंगे। अगला टेस्ट है केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। इसका मेन पर्पस ये होता है कि इसमें हम CaO, SiO2, Al2O3 एंड Fe2O3 इनके कंपोजिशन या प्रोपोर्शंस को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। ये जो है वेरियस टाइट्रेशन मेथड या एक्सरे फ्लोरोसेंस टेस्ट के माध्यम से केमिकल एनालिसिस करते हैं। ये टेस्ट करने का मेन मकसद ये होता है कि अगर हाई अमाउंट हमारा प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को अर्ली स्ट्रेंथ हमें दे देगा अगर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट प्रेजेंट है। वाइल हाई ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट प्रेजेंट है तो हीट जनरेशन को इंक्रीज़ कर देगा। तो ये तमाम चीज़ें मतलब सेटिंग टाइम या स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी पे किसी तरीके का कोई अफेक्ट ना पड़े, किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट ना हो, उससे किसी तरीके का कोई लॉसेस ना हो, उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे हम लोग जो है कंपोजिशंस के प्रोपोर्शंस देखते हैं। केमिकल जो भी सीमेंट में यूज़ किए जाते हैं केमिकल्स, उसका। अगला टेस्ट है आपका एयर कंटेंट टेस्ट। इसका मेन मेथड जो पर्पस होता है वो एयर इंटेंट को चेक करने के लिए, मेज़र करने के लिए। एयर कंटेंट हमारा कितना है ये पता करते हैं हम प्रेशर गेज या सैंड पैच टेस्ट के माध्यम से। इसका इम्पोर्टेंस होता है प्रेजेंस ऑफ एयर अफेक्ट करता है वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को। अगर एक्सेस एयर प्रेजेंट है तो रिड्यूस करता है कंक्रीट स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को। अगला टेस्ट है आपका यहाँ पे श्रिंकेज टेस्ट। ये इसलिए किया जाता है ताकि सीमेंट मोटार कहीं अपने वॉल्यूम को चेंज तो नहीं कर रहा है, उसमें पानी गया तो ये हम पहले और बाद में क्यूरिंग के बाद क्या डायमेंशंस आ रही हैं उसको
चेक करने के लिए करते हैं। इसका मेन इम्पोर्टेंस होता है कि भाई कोई हार्डेंड सीमेंट में किसी तरीके का कोई क्रैक्स तो नहीं आ रहा है एक्सेस श्रिंकेज के कारण से। अगर आ रहा है कहीं ड्यूरेबिलिटी तो रिड्यूस नहीं हो रहा है, ये भी देखना पड़ता है हम लोगों को। इसके बाद अगला और लास्ट टेस्ट है क्लोराइड कंटेंट टेस्ट। क्या है? क्लोराइड कंटेंट टेस्ट। ये टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि क्लोराइड का मात्रा हमारा कितना है ना, क्लोराइड का मात्रा कितना है उसको चेक करने के लिए हम लोग जो है इसको करते हैं। ओके, और ये टाइट्रेशन मेथड के माध्यम से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हाई क्लोराइड कंटेंट है तो कहीं ना कहीं जो रेनफोर्समेंट हमारा कंक्रीट के अंदर आएगा उसको कोरोड करेगा, यानी कोरोजन्स वहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया हो। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और देखो, रेनफोर्समेंट में अगर कोरोजन आएगा तो स्ट्रेंथ या स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी हमारा इम्पैक्ट करेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ऐप पे देख रहे हैं तो और भी वीडियोज़ आपको इसी तरीके का मिलेगा। बस हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।